11 अगस्त 2023 को मौजूदा क्रिमिनल लॉज को रद्द करने और बदलने के लिए 3 बिल्स को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। इंडियन पीनल कोड को भारतीय न्याय संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम से बदल दिया गया। Hello everyone, this is Ankita Sinha. Welcome to my channel Crime and Forensic. ये नए बिल्स इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा 21 दिसंबर 2023 को पास किए गए और बाद में 25 दिसंबर 2023 को इस पर प्रेसिडेंट की सहमति भी प्राप्त हुई। इसके अलावा 24 फरवरी 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई किया कि ये सारे नए बिल्स 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये नए बिल्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव करने के इरादे से पेश किए गए। इन एक्ट्स का मेन उद्देश्य कुछ टर्म्स को रीडिफाइन करना, स्पेसिफिक क्राइम के लिए दंड को संशोधित करना, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को और मजबूत करना, पनिशमेंट रेट को बढ़ाना और कानून के शासन का पालन करना है। इसके अलावा इन एक्ट्स का उद्देश्य रीसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ तालमेल बिठाने के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मॉडर्नाइज करना और एफआईआर दर्ज करने से लेकर चार्जशीट पेश करने और जजमेंट देने तक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के हर स्टेज को डिजिटल बनाना है। अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता की, तो इंडियन पीनल कोड की तुलना में भारतीय न्याय संहिता के कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता में 20 नए ऑफेंसेस जोड़े गए हैं, जबकि इंडियन पीनल कोड में मौजूद 19 ऑफेंसेस को हटा दिया गया है। 23 ऑफेंसेस में मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट का मतलब एक ऐसी सज़ा से है जो अदालत पर कोई विवेकाधिकार छोड़े बिना लगाई जानी चाहिए। 33 अपराधों में इम्प्रिजनमेंट की सज़ा को बढ़ा दिया गया है और 83 अपराधों में जुर्माने की सज़ा को बढ़ाया गया है, जबकि 6 ऑफेंसेस में पनिशमेंट ऑफ कम्युनिटी सर्विस को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। कम्युनिटी सर्विस एक तरह का अनपेड वर्क है जिसे क्रिमिनल्स जेल भेजे जाने के बजाय सज़ा के रूप में करते हैं। This type of punishment is necessary to keep society's discipline and structure in order. भारतीय न्याय संहिता द्वारा लाए गए कुछ मेजर चेंजेस भी हैं, जैसे डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है और साथ ही डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति की परिभाषा का विस्तार करके इसमें हर प्रकार की संपत्ति को शामिल किया गया है। ट्रांसजेंडर को डेफिनेशन ऑफ जेंडर में इंक्लूड किया गया है। डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। नेक्स्ट जो मेजर चेंजेस हैं वो है इनकोएट ऑफेंसेस यानी ऑफेंस का प्रयास, उकसाना और साजिश जैसे अपराध पर न्यू चैप्टर प्रोवाइड किया गया है। साथ ही महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर भी न्यू चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। न्यू ऑफेंसेस जैसे कि संगठित अपराध, टेररिस्ट एक्ट, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग, धोखे से महिलाओं का यौन शोषण, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को खतरे में डालने वाले कार्य, झूठी या फर्जी खबरों का पब्लिकेशन इत्यादि इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है। अटेम्प्ट टू सुसाइड को भारतीय न्याय संहिता से हटा दिया गया है। 5,000 रुपये से कम की चोरी पर सज़ा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस दी जाएगी और बेगरी को तस्करी के लिए शोषण के रूप में पेश किया गया है। दूसरे नंबर पर आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की तुलना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, जैसे कि स्पीडिंग अप जस्टिस डिलीवरी, मतलब न्याय वितरण में तेजी लाना, जिसके 2 टर्म्स हैं। पहला इन्वेस्टिगेशन टाइमलाइंस यानी जांच की समय सीमा और दूसरा है ट्रायल टाइमलाइंस, परीक्षण की समय सीमा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने एक सख्त समय सीमा लागू की है, जिसका मोटिव गंभीर अपराधों के लिए 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशंस को खत्म करना है। यह सीआरपीसी के तहत अक्सर देखी जाने वाली लंबी प्रक्रियाओं से बिल्कुल अलग है and promising a significant reduction in backlogs. Trial timelines. इसके तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एम्बिशियस टारगेट्स सीआरपीसी के तहत सालों तक चलने वाले मामलों की पुरानी समस्या को एड्रेस करते हुए 1 साल के अंदर ट्रायल को पूरा करना है। ट्रायल में यह तेजी स्विफ्टर जस्टिस डिलीवरी का वादा करती है, जिससे विक्टिम्स और डिफेंडेंट्स पर समान रूप से बोझ कम होगा। दूसरा सेलिएंट फीचर है एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न एविडेंस, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और फॉरेंसिक फोकस शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिजिटल एविडेंस के इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी में एक नोटेबल गैप को एड्रेस करते हुए इसके ऑपरेशन को क्लियरली रेगुलेट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीआरपीसी में क्लियर गाइडलाइंस की कमी की वजह से ईमेल्स, वीडियोस एंड सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स से जुड़ी इन्वेस्टिगेशंस में बाधा आई है। फॉरेंसिक फोकस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी बनाता है, जिसके थ्रू एविडेंस कलेक्शन इंश्योर होता है। दिस इज अ डिपार्चर फ्रॉम सीआरपीसी, जिसने फॉरेंसिक के यूज को पुलिस के जजमेंट पर छोड़ दिया, जिससे पोटेंशियल इनकंसिस्टेंसीज पैदा हुई। नेक्स्ट इज एम्पावरिंग द पुलिस। इसके अंदर डिटेंशन और क्वेश्चनिंग आता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस को स्पेसिफिक सिचुएशन में सस्पेक्ट्स को लंबे समय के लिए हिरासत में रखने और पूछताछ करने का पावर प्रोवाइड करता है, लेकिन इससे व्यक्तिगत अधिकारों का दुरुपयोग और उल्लंघन के बारे में भी कंसर्न अराइज होता है। जबकि सीआरपीसी ने सख्त सुरक्षा उपायों के साथ अधिक लिमिटेड कस्टोडियल पावर्स प्रोवाइड की। Enhancing victim and witness protection, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स और फोकस ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स शामिल हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने सीआरपीसी के सुरक्षा उपायों में एक अंतर को मार्क करते हुए गवाहों की गुमनामी, पुनर्वास कार्यक्रमों और पीड़ित मुआवजे के लिए डेडिकेटेड प्रोविजन पेश किए हैं, जिसका उद्देश्य पीड़ितों और गवाहों को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स। सीआरपीसी में मौजूद स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स की कमी को इम्प्रूव करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने कमज़ोर समूहों की ज़रूरतों को पहचानते हुए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में स्पेसिफिक सेफ्टी मेजर्स को इंक्लूड किया है। Streamlining procedures and processes. Focus on technology. इसमें टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाने को बढ़ावा दिया गया है। पेपरलेस प्रोसेस और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ावा देते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का मेन एम एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी को इन्हेंस करना है। ये मॉडर्नाइजेशन सीआरपीसी के मैनुअल प्रोसीजर्स के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि मैन्युअली रिजल्ट में अक्सर देरी होती थी और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी शामिल होता था। नेक्स्ट इज बेल रिफॉर्म्स। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ऐसे मामले जो कम गंभीर हो उसमें बेल को आसान बनाता है, जबकि बार बार अपराध करने वालों और गंभीर अपराधों के लिए इसे और भी सख्त बनाता है। ये सीआरपीसी के बेल सिस्टम को क्रिटिसाइज करता है, जिसमें इनकंसिस्टेंसी और पोटेंशियल अब्यूज फेस करना पड़ा है। नेक्स्ट सेलिएंट फीचर इज पोटेंशियल चैलेंजेस एंड एरियाज ऑफ स्क्रूटिनी। इसमें सबसे पहले आता है बैलेंसिंग एफिशिएंसी विद राइट्स। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की त्वरित प्रक्रिया सराहनीय होने के बावजूद इस सिस्टम के अंदर उचित प्रक्रिया को इंश्योर करने और इंडिविजुअल राइट्स को बनाए रखने पर चिंताएं बनी हुई हैं।
इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन बहुत ज़रूरी है, जो इंडिया के डाइवर्स एनवायरनमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग है। पुलिस पावर मिसयूज़। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पुलिस के एक्सपेंडेड पावर्स का मोटिव इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना है, लेकिन इसके मिसयूज़ को रोकने और जवाबदेही के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों और विशेष निगरानी के साथ होना चाहिए। एफिशिएंसी और इंडिविजुअल राइट्स को बैलेंस करने के लिए दिस स्क्रूटनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तीसरा और आखिरी बिल जो पेश किया गया वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इंडियन एविडेंस एक्ट की तुलना में अगर हम बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेलिएंट फीचर्स की, तो उसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को शामिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के डेफिनेशन एक्सपेंड करके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को अपनाना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को प्राइमरी एविडेंस के रूप में रिकॉग्नाइज करना। इसके अलावा डीएनए प्रोफाइलिंग जैसे एडवांस फॉरेंसिक टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से इसे आसान बनाया गया है। ये इंडिया में हाल के कानून सुधारों के जैसे ही हैं, जिसमें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 शामिल हैं, जो मॉडर्नाइज्ड एंड इफ़ेक्टिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए डिजिटल एविडेंस को सबमिट करने के लिए टाइमलाइन सेट करना और लीगल प्रोफेशनल्स, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के बीच कोलैबोरेशन को प्रमोट करना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुछ की चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसके अकॉर्डिंग डिजिटल रिकॉर्ड्स को इंक्लूड करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम डॉक्यूमेंट्स के डेफिनेशन को एक्सपेंड करता है। आगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज प्राइमरी एविडेंस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57, भारतीय साक्ष्य अधिनियम recognizes electronic records as primary evidence, and the Act maintains classification between primary and secondary evidence. प्राइमरी एविडेंस के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसके कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स, जबकि सेकेंडरी एविडेंस में वैसे डॉक्यूमेंट्स और ओरल टेस्टिमनीज होते हैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को सब्सटेंशिएट या सर्टिफाई करता है। ओरल एविडेंस। अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट, ओरल एविडेंस जांच के तहत किसी भी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा अदालतों के सामने दिए गए बयानों से संबंधित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ओरल एविडेंस को इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करने के लिए अलाउ करता है, जिससे विटनेसेस, डिफेंडेंट्स एंड विक्टिम्स को इलेक्ट्रॉनिकली गवाही देने की फैसिलिटी मिलती है। एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स एज एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में अक्सर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है, चाहे वो प्रिंटेड हो या फिर कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स पेपर रिकॉर्ड्स के इक्वल मानती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के स्कोप को ब्रॉड करने के लिए इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी और कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और साथ ही साथ ईमेल्स, सर्वर लॉग्स, स्मार्टफोन्स, लोकेशन डेटा और वॉइस मेल्स, इन सब को भी इसमें शामिल करता है। सेकेंडरी एविडेंस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेकेंडरी एविडेंस को एक्सपेंड करने के लिए उसमें ओरल और रिटन एविडेंस को इंक्लूड करता है और साथ ही डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में मिले इंडिविजुअल्स के गवाही को भी इंक्लूड करता है। सो कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं कि ये एक्ट्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूती देने के लिए लाए गए हैं। हमारी पुलिसिंग, कानूनी और इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करने से लेकर फोरेंसिक साइंस और टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज करने तक ये एक्ट्स हमारे नेशन को डेडिकेटेड है।
हमारे देश में अधिकार से वंचित लोगों और कमज़ोर समूहों के लिए ये एक्ट्स एक अच्छा रोल प्ले करेंगे, जिससे उन लोगों के अंदर सिक्योरिटी और जस्टिस सिस्टम पर भरोसा बनाए रखने का काम करेंगे। It also ensures that the criminal justice system is in line with modern needs and ideals, with a focus on protecting citizens' rights and effectively carrying out peace and security in society. तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।